मैं डॉक्टर मनीष कुमार शशि। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस के जो बर्थ प्लेस है वहाँ देखने आए हैं। ये कटक उड़ीसा जो कि महानदी के किनारे अवस्थित है और ये उनका वास्तविक बर्थ प्लेस है। रियल में यही उनका जन्म हुआ था और जितने भाई थे 9 भाई वो यही रहते थे, जिसमें छठे नंबर पर सुभाष चंद्र बोस आते हैं। और वकील साहब इनके फादर जी बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। माँ प्रभावती भी काफ़ी समृद्ध थी और उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। हम जानना चाहते हैं जो इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ देख रेख करते हैं उससे एक छोटा सा परिचय लेते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? देवव्रत साहू। देवव्रत साहू। आप यहाँ बताएंगे कि ये जो महल हम देख पा रहे हैं ये किनका महल है? जानकीनाथ भवन, उनका ये घर का नाम जानकीनाथ भवन। उनका नेताजी का पिताजी का नाम है। नेताजी इधर जन्म हुआ 9 नंबर विद्यालय की 9 नंबर विद्यालय में उनका रूम है, इधर जन्म हुआ। अच्छा, यहाँ दूर से भी कोई इस प्लेस पर आते हैं देखने वगैरह के लिए? और सेंट्रल मिनिस्टर सब आते हैं और 23rd को चीफ मिनिस्टर आते हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर। मतलब गण्यमान लोग हमेशा हाँ हाँ आते हैं। इनका आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ के लोगों ने बताया कि लगभग 200 साल पुराने ये है और इसकी जो मोटाई है इसको देख करके हम समझ भी सकते हैं कि यह जो नीम का पेड़ है वास्तव में बहुत पुराना रहा होगा। और यहाँ के लोगों का यह स्पष्ट कहना है कि यह जो नीम का पेड़ है उनके जन्म के पूर्व का है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो दुर्गा टेम्पल के नाम से प्रख्यात है और इस दुर्गा टेम्पल में जो घर के लोग थे वो यहाँ पूजा पाठ निश्चित रूप से किया करते होंगे और ये स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में उनका घर जाना जाता था। और यह जो आप वाइट कलर का अभी देख पा रहे हैं घर, ये जानकीनाथ बोस जो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी थे, प्रख्यात वकील थे, माँ प्रभावती और 9 भाई ये थे जिसमें छठे स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। और ये पूरा रिच उस समय कहा जाता है कि इतनी बड़ी हवेली इस आसपास के इलाके में नहीं थी और काफ़ी समृद्ध व्यक्तित्व जो है, काफ़ी समृद्ध जो घर है वो सुभाष चंद्र बोस का घर था, जानकीनाथ बोस का घर था। माँ प्रभावती जो काफ़ी तपस्या से इनके लालन पालन में आगे रही और यही कारण है कि आज देश के प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, राज्य के सीएम हो या देश के जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हो, अदर स्टेट के स्टेट मिनिस्टर हो, सब लोग इस प्लेस पर आकर के इन प्लेसेस को देखा करते हैं। और यहाँ जो ट्रस्ट के माध्यम से इस प्लेस को काफ़ी हरा भरा और समृद्ध बना करके रखा गया है। ये इससे की जो प्रसिद्धि है वो दिन दुनी रात चौगुनी हम देख पा रहे हैं कि ये लगातार विकास के पथ पर विराजमान है। जय हिंद। जी हाँ, आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ये बर्थ प्लेस पार्क है वहाँ स्थित है। आइए देखते हैं कि नेताजी से संबंधित जो धरोहर है उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ ये हम देख पा रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये और पूरे का यह सिंबल जो है एक प्रोटीन के रूप में यहाँ रखा हुआ है। और जो ANA जो नेताजी से संबंधित आर्मी थी, टुकड़ी थी, उससे संबंधित जो अवशेष है, जो चीज़ें हैं वो यहाँ हम देख पा रहे हैं। इस तरह वो बग्गी में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाया करते थे, ये प्रतीक के रूप में हम देख रहे हैं और ये समृद्ध घराने की बहुत बड़ी पहचान के रूप में हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। और इसकी प्राकृतिक जो छाया है वो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह ये समृद्ध है और उस समय की सोच क्या रही होगी। निश्चित रूप से जो सोच व्यक्ति की होती है उसे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आज जो घरें बन रही हैं वो घरें बिल्कुल क्या बोला जाए जानवरों के घर जैसा बन रहा है। और पहले के जो घर थे कितने समृद्ध थे, कितने सोच अच्छी थी, प्रकृति से भरपूर थी, ये हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर से भी हमको सीख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पार्क है
इस पार्क को यहाँ के स्टेट में भी काफ़ी प्रमोट करने का प्रयास किया है। आइए हम देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस इतिहास में है यहाँ दिख रही है, और आज भी कितने अच्छे मनोरम और प्राकृतिक दृश्य हैं। देखिए ये नेचर से संबंधित रूप से आप देखेंगे तो एक हाथी का जो सिंबल है एलिफेंट का, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और आइए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करने को प्रणाम करते हैं। और निश्चित रूप से जो सुभाष चंद्र बोस की जो एक सिंबल है यहाँ दिख रही है, और इस सिंबल के माध्यम से हम उनके प्रतीक को जानते हैं, और किस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अनवरत कार्य करते रहे और देश के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने किसी से अपनी बात को मनवाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो उनसे वैचारिक फाइटिंग भी की, लेकिन जो उस समय के धरोहर थे उनसे वो मिलते रहे, अपनी बातों को रखते रहे, और बातचीत के क्रम में जहाँ भी जरूरत पड़ी वो दूसरे देशों से भी सहयोग लेकर के अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अनवरत कार्य करते रहे। नेताजी की जो धरोहर है, जो बर्थ प्लेस है, वो हमें आज भी बताती है कि यदि हम अपने देश के लिए कुछ करने को ठान लेते हैं तो निश्चित रूप से हम कर पाने में सफल होते हैं। और एक उग्र जो विचार रखते थे, एक गर्मपंथी विचार रखते थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे। निश्चित रूप से देश के ऊपर या हमारे समाज के ऊपर जब कोई आक्षेप की बात होती थी, इंडियंस के ऊपर कोई आक्षेप की बात होती थी, वो अपने गुरु से भी वैचारिक मतभेद करने में थोड़े से भी झिझकते नहीं थे। और जो इनका हम ड्रेस देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी प्यारा ड्रेस है, आर्मी का ड्रेस है, ये निश्चित रूप से जब सैनिक स्कूल में पढ़ते थे और देखते थे उन चीज़ों को तो इनसे काफ़ी प्रभावित थे कि किस तरह सैनिक स्कूल के बच्चे जो निकल रहे हैं वो आर्मी के ड्रेस में कितने अच्छे लगते हैं, और उनका आर्मी का ड्रेस काफ़ी प्यारा ड्रेस था। आप 9 भाइयों में छठे स्थान पर रहे, और उस समय भी ये पढ़ने में इतने अच्छे थे कि ज़रूरत के अनुसार रेगुलर क्लासेस जाया करते थे। बीच में तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब में भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन ये फर्स्ट और टॉपर के लिस्ट में इनका नाम हमेशा से रहता था, और देश को आज़ाद कराने में नेताजी की अहम भूमिका रही है। ये नेचुरल दृश्य है, काफ़ी मनोरम दृश्य दिख पा रहा है। उस समय के नेचर में कैसे हिरण होते थे उनको यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। इस घर में काफ़ी भव्यता का प्रतीक यह घर है, और निश्चित रूप से देश के चुनिंदा लोग, गण्यमान्य लोग इस घर में प्रत्येक वर्ष पधारते रहे हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।